Hello students, a very good afternoon and welcome in Expert Brain Coaching Center. I am back with the new videos. We were reading Unit and Measurement chapter of class 11 Physics, and it is the last lecture of Unit and Measurement. In today's lecture, we will read about parallax method. आज के लेक्चर में हम लोग सीखेंगे सारा कंसेप्ट किसके लिए, पैरेलैक्स मेथड के लिए। क्लियर है? ये बात जान लीजिए कि पैरेलैक्स मेथड इज नॉट एन एक्यूरेट मेथड। जो हमारा पैरेलैक्स मेथड है ये डिस्टेंस को मेजरमेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब दो अलग अलग ऑब्जेक्ट हों और वेरी फार डिस्टेंस पर रखे हों, दो ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो। जैसे मैं यहाँ दिल्ली के अंदर में हूँ और आप सपोज मान लो यूपी के अंदर में हो, बिहार के अंदर में हो, दोस्तों यहाँ से हम लोग डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं कि दिल्ली से बिहार का जो डिस्टेंस होगा 1000 किलोमीटर होगा, यूपी का कुछ और होगा। मतलब वी कैन मेजर दिस डिस्टेंस। बट इफ यू टॉक अबाउट द प्लैनेट्स, अगर मैं अर्थ, मरकरी, अर्थ, सन, जो दो अलग अलग प्लैनेट के बीच में अगर डिस्टेंस मेजर करना हो तो हम लोगों के लिए ये काम डिफिकल्ट हो जाता है। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही है? तो जो पैरेलैक्स मेथड है वो दो ऑब्जेक्ट के बीच में, जब दो ऑब्जेक्ट बहुत फार, वेरी फार, मतलब दोनों एक दूसरे की बहुत दूरी पर रखा हुआ होता है, तब पैरेलैक्स मेथड का इस्तेमाल किया जाता है डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है? एंड यू शुड नो कि पैरेलैक्स मेथड इज नॉट एन एक्यूरेट मेथड। पैरेलैक्स मेथड जो हमारा होता है वो एक एक्यूरेट मेथड नहीं होता है डिस्टेंस को मेजर करने का, बट इट इज एन कन्वीनियंट मेथड। ये कन्वीनियंट मेथड हम लोगों के लिए आसानी होती है। जब ऑब्जेक्ट बहुत फार डिस्टेंस पे रखे हुए होते हैं, वेरी फार डिस्टेंस पे रखे हुए होते हैं, तब ये कन्वीनियंट होता है। ठीक है? अगर आप चाहो तो इसको नोट डाउन कर सकते हो। पैरेलैक्स मेथड क्या होता है? इट इज यूज्ड टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन द टू वेरी फार ऑब्जेक्ट। क्लियर है? अब देखो, जो पैरेलैक्स मेथड हमारी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में देता है वो देता है अर्थ और सन के लिए, जो मैंने इस डायग्राम में बनाया है। देखो, ये जो मैंने बनाया है सर्कल, ये एक अर्थ है। क्या ये अर्थ है? अब ये जो मैंने दिखाया है ए बी इज द डायमीटर ऑफ द अर्थ। ए बी क्या है? अर्थ का डायमीटर है। एंड देयर इज अ पॉइंट, या देयर इज अ पॉइंट एस मतलब डिस्टेंस। अर्थ और एस के बीच में, डिस्टेंस के बीच में, अर्थ और सन के बीच में कितना डिस्टेंस है। और जो ए और बी पॉइंट है, ये जो ए एंड बी पॉइंट आर टू ऑब्जर्विंग पॉइंट, दो अलग अलग ऑब्जर्विंग पॉइंट है। कहां पे? सरफेस ऑफ अर्थ पे, जो मैंने यहां पे लिखा है। देखो, ए एंड बी आर द ऑब्जर्वेशन पॉइंट ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ। जो ए और बी है वो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है। कहां पे रखा हुआ है? अर्थ पे। एंड ए बी इज द डायमीटर ऑफ द रेडियस, डायमीटर ऑफ द अर्थ, सॉरी। और डी क्या है हमारा? कैपिटल डी, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। जो ये कैपिटल डी है, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। अब ये देखो कि जो ये एंगल बन रहा है हमारा ऑब्जर्वेशन एंगल, ये हमारा थीटा हम लोगों ने सपोज किया है। सपोज मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ, मैं पहले स्टूडेंट्स को देखा, ये डिस्टेंस हुआ मेरी आईज और उस जिस स्टूडेंट को मैं देख रहा हूँ। फिर मैं यहाँ से मैं दूसरे स्टूडेंट को देखूँ, ये दोनों के बीच में यहाँ पे क्या एक एंगल बन रहा है कि नहीं? उस एंगल को हम लोग बोलते हैं ऑब्जर्वेशन एंगल। या फिर आप ऐसे याद रखो कि टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ सर्किल आर इक्वल। अगर सर्किल में टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रा होते हैं तो वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो ये बी से लेके एस तक का डिस्टेंस है, सन तक मान लो, प्लैनेट मान लो, कुछ भी मान लो, वो कैपिटल डी है। जब ये कैपिटल डी होगा तो ये भी कैपिटल डी होगा। रीजन, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ सर्किल आर इक्वल। तो वही मैंने लिखी है थ्योरी में, डी डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन है, थीटा क्या हमारा है? ऑब्जर्वेशन एंगल है। पता है ए और बी क्या है? मैंने लिख दिया है, ए एंड बी आर द ऑब्जर्वेशन पॉइंट ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ। यू शुड राइट इट डाउन, इट विल वर्क एज ए थ्योरी के रूप में ये अच्छा काम करेगा और आपको ये समझ में भी आएगा। और बी क्या है? डायमीटर ऑफ द अर्थ। कैपिटल डी क्या है? डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। और थीटा क्या हमारा है? ऑब्जर्वेशन एंगल। क्लियर है? अब देखो, जब हम लोगों को फाइंड आउट करना हो थीटा, ऑब्जर्वेशन एंगल, तो मैंने मैथ में सीखा है थीटा क्या होता है? थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ये हम लोगों ने मैथ में सीखा है, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। अब ये फॉर्मूला है, यहां पे याद रखिएगा
कि एक हमारा अजम्पशन होता है। क्या अजम्पशन होता है सर? आर्क जो होता है वो आर्क ये वाला होता है, ये। लेकिन हम लोग इस केस में आर्क ये वाले पार्ट को ना लेके डायमीटर वाले पार्ट को हम लोग आर्क सपोज करते हैं। यहाँ आर्क जो होगा वो डायमीटर होगा। डायमीटर क्या होगा? डी हम लोगों ने सपोज किया है। और रेडियस क्या है हमारा? अब बताओ रेडियस क्या होगा हमारा? रेडियस ये है, डी जो है, डी अपॉन डी। अब ये भी सुन लो कि सर आर्क तो ये होता है, पर आर्क की जगह पर हम लोग डायमीटर क्यों रखते हैं? जब हमारा सिलेबस आगे बढ़ेगा, जब हम लोग पढ़ेंगे ग्रेविटेशन चैप्टर, वहां पे ये देखेंगे कि जो अर्थ हमारा है, अर्थ का शेप हमारा होता है इलिप्टिकल। अर्थ एक इलिप्टिकल शेप में होता है, तो इलिप्टिकल बॉडी का आर्क निकालना हम लोगों को थोड़ा मुश्किल होता है। अगर सर्कुलर है, सर्किल के फॉर्म में, तो आर्क इजीली निकल जाता है, बट जब इलिप्टिकल है इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर अस। या ये भी बात अगर आपको याद नहीं रखनी है, याद नहीं रह पाएगी, तो ये याद रखना हमारा अजम्पशन होता है डायमीटर वर्क्स एज ए आर्क इन द केस ऑफ पैरेलैक्स मेथड। तो क्या हो गया? बी अपॉन डी। यहां से हमारा थीटा आ जाता है, थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन डी। ये हमारा ऑब्जर्वेशन अगर एंगल निकालने के लिए बोलेगा तो इस फॉर्मूले से हम निकाल लेंगे। क्लियर है? या फिर अगर हमको निकालना हो डायमीटर, क्या हो जाएगा? थीटा इंटू डी। थीटा इंटू डी। डी क्या है? बी पॉइंट से लेके सन तक की डिस्टेंस को हम लोगों ने सपोज क्या किया है? डी किया है। और अगर हम लोगों को निकालना हो क्या? डी निकालना हो, अगर डी निकालना हो, डी मतलब डिस्टेंस, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा बी अपॉन थीटा। इस तरीके से हम लोग ऑब्जर्वेशन एंगल निकाल लेंगे। और यही चीज निकालने के लिए ये फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता है। ऑब्जर्वेशन एंगल निकालने के लिए बोलेगा, नहीं तो हम लोगों को क्या बोलेगा? डायमीटर निकालने के लिए बोलेगा, नहीं तो डिस्टेंस कहां से कहां तक? बी पॉइंट से लेके सन तक। क्लियर है? ये पॉइंट को आप नोट डाउन कर लो। फिर एक बात याद रखना कि यहाँ पे जो हमारा थीटा है, थीटा शुड ऑलवेज बी इन रेडियन। थीटा हमारा किस में होना चाहिए? रेडियन में होना चाहिए। अब देखो कि जो हमारा 1 डिग्री होता है, 1 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होता है? बोलिए 1 डिग्री कितने रेडियन में होता है? 1 डिग्री जो हमारा होता है वो होता है हमारा पाई बाई 180 रेडियन के बराबर होता है। 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। हम लोगों ने पढ़ा मैथ्स में, अगर हमें 90 डिग्री निकालना हो, 90 डिग्री क्या होता है? पाई बाई 2 होता है, पाई बाई 2 रेडियन होता नहीं होता है? उसी तरीके से हम निकाल लेते हैं 45 कितना होता है? 45 हमारा होता है पाई बाई 4। अगर हमें निकालना हो 30 डिग्री के लिए, 30 हमारा हो जाएगा कितना? पाई बाई 6। ये बात याद रखिएगा, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन एंड थीटा शुड बी इन रेडियन। थीटा किस में होना चाहिए? रेडियन में होना चाहिए। इस बात को नोट डाउन कर लो। फिर एक बात मैं आपको समझा रहा हूं, इरेज कर देता हूं, ठीक है? देखो ये हमारा एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है ये, और ये एसएल अरोड़ा टेक्स्ट बुक में भी इस पे क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ सर? देखो जैसे हम लोग को देता है, क्या देता है? 1 मिनट इज इक्वल टू होता है 60 सेकंड। अगर ऐसे लिखा हो, इसका मतलब क्या होता है? मिनट होता है। अगर सिंगल डैश है, डबल डैश है, इसका मतलब है सेकंड है। और अगर 0 है, इसका मतलब ये क्या है? डिग्री है। ठीक है? मैंने बता दिया कि 1 डिग्री इक्वल टू होता है पाई अपॉन 180 रेडियन, और 1 मिनट इक्वल टू क्या होगा? 60 सेकंड होगा। अब ये भी बताओ, जब हम लोग को निकालना होगा 1 सेकंड, तो 1 सेकंड क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 60 मिनट। कन्वर्ट तो कर लोगे ना। 1 मिनट, सिंगल डैश रहेगा इसका मतलब होता है मिनट, डबल डैश अगर लगा उसका मतलब होता है सेकंड, और 0 है उसका मतलब क्या है? डिग्री। तो 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड, और 1 सेकंड इक्वल टू 1 अपॉन 60 मिनट। कन्वर्ट तो कर लोगे ना। फिर अगर मैं बोलूं 1 डिग्री इक्वल टू हाउ मेनी मिनट? 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। ठीक है? 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। यहां से अगर हम लोग 1 मिनट निकालना होगा तो कैसे निकालोगे? 1 मिनट इज इक्वल टू 1 अपॉन 60 डिग्री। ये कन्वर्जन कर लेना। क्लियर है कि 1 मिनट में 60 सेकंड, 1 सेकंड इक्वल टू 1 अपॉन 60 मिनट, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, और 1 मिनट इक्वल टू 1 अपॉन 60 सेकंड। इस चीज को आप नोट डाउन कर लो। फिर इसके बाद हम लोग क्या करते हैं? इस पर न्यूमेरिकल कर देते हैं। देखिए मैंने बहुत सिंपल क्वेश्चन लिया है,
थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बी अपॉन डी। इसमें क्वेश्चन दो ही तरीके से पूछे जाते हैं, मैंने दो क्वेश्चन अलग अलग तरीके का ले लिए हैं ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज कितना। सबसे पहले लिख लो कि ये जो वैल्यू दी हुई है 1.96 इंटू 10⁻11 मीटर क्या दिया हुआ है, ये हम लोगों की गिवन है, ये हम लोग गिवन है कैपिटल डी 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, ये दिया हुआ है। और दूसरा दिया हुआ है एंगल, एंगल दिया हुआ मेरे को, एंगल निकालेंगे और हमें बी निकालना है, बी मतलब डाया ऑफ है। देखो जो थीटा दिया हुआ हम लोगों को ना, वो दिया हुआ हम लोगों को 2 डिग्री 12 मिनट। क्या दिया हम लोगों को, 2 डिग्री 12 मिनट। तो सबसे पहले इसको हम लाएंगे रेडियन में, देखो कैसे लाएंगे, 2 डिग्री 12 मिनट। डिग्री से मिनट में लाने के लिए क्या करना पड़ता है, डिग्री से मिनट में लाने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। मैं यहां पर लिख देता हूं, अगर डिग्री से मिनट जाना है तो यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 60, और जब मिनट से डिग्री में जाना है डिवाइड करो 60 से। डिग्री से मिनट में मल्टीप्लाई बाय 60, मिनट से डिग्री में 60। देखो डिग्री से मिनट में जाना है तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 120, ये दोनों मिनट में आ गया, 120 मिनट 120 कितना आ गया, 132 मिनट आ गया। अब 132 मिनट से हम लोग किस में जाएंगे, डिग्री में जाएंगे। अब मिनट से डिग्री में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। 132 अपॉन 60 डिवाइड करेंगे, ये थीटा किस में आ गया, डिग्री में आ गया। समझ में आ रही बात। अब हम लोगों को थीटा किस में होना चाहिए, थीटा शुड बी इन रेडियन, थीटा हमारा रेडियन में होना चाहिए। तब 132 अपॉन 60 इंटू में पाई बाई 180। यस और नो, यस और नो। ये 132 अपॉन 60 इंटू पाई अपॉन 180, यहां से हमारी किसकी वैल्यू आ जाएगी, थीटा की वैल्यू आ जाएगी। याद रखिएगा यहाँ पे जो पाई की वैल्यू आपको पुट अप करनी है, पाई की वैल्यू वो रखिएगा 3.14। यहाँ 3 की इसकी पाई की वैल्यू पुट कीजिएगा 3.14, वहां से हमारा थीटा आ जाएगा। जब थीटा की वैल्यू आ जाएगी, थीटा यहाँ रख दीजिएगा। हमें बी निकालने के लिए बोला, हमारा क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन डी। बी निकालना बी है, क्या हो जाएगा, थीटा इंटू कैपिटल डी इज इक्वल टू बी। यहाँ से हमारा बी आ जाएगा, क्या सुनो। तो हमें डी पता है, डी यहाँ रख दीजिएगा, थीटा वहां से आ जाएगा। समझ आ रही बात, नहीं आ रही है। आप हमें इसका आंसर कमेंट में आके जरूर बताइएगा। और मेनली क्या होता है कि कुछ ही स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में आके बताते हैं, बाकी बच्चे कॉपी करने की कोशिश करते हैं, पर ऐसा नहीं कीजिए, ठीक है। तो थीटा और डी की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिएगा, यहाँ पाई की वैल्यू क्या रखिएगा, 3.14। क्लियर है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो, क्या कह रहा है, ऑब्जर्वेशन एंगल फ्रॉम मून इज इतना। हम लोगों को क्या दिया हुआ है, पहले गिवन वैल्यू लिखो। हमें दिया हुआ क्या, ऑब्जर्वेशन एंगल थीटा दिया हुआ है 1920 सेकंड, 1920 सेकंड दिया हुआ है। और डायमीटर ऑफ अर्थ, डायमीटर ऑफ अर्थ कितना दिया हुआ है, 1.28 इंटू में 10⁻7 मीटर, ये दिया हुआ है। हम लोग देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून, हम लोगों से पूछा है कैपिटल डी। ठीक है नहीं, ठीक है। तो क्या कीजिएगा, सबसे पहले आप थीटा को चेंज करके किस में लाइएगा, रेडियन में। अब आप ही बताओ, हाउ यू विल चेंज थीटा इनटू रेडियन। आप थीटा को रेडियन में कैसे चेंज करोगे, बताओ। हाउ यू विल चेंज थीटा इनटू रेडियन, बताओ। तो आप बताओ, डिग्री से मिनट में जाने के लिए क्या करना पड़ता है हम लोगों को, 60 से डिवाइड करना पड़ता है। तो सबसे पहले डिवाइड करो आप, 1920 अपॉन 60। जब डिवाइड करोगे किसमें आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा मिनट में, ठीक है। अब जब हमें मिनट से डिग्री में जाना है, मिनट से डिग्री में जाने के लिए यू हैव टू डिवाइड बाय क्या, 60। 1920 अपॉन में 60 इंटू 60, ये किसमें आ गया, डिग्री में आ गया। किसकी वैल्यू आ गई, थीटा की वैल्यू। अब हमें चाहिए, ठीक है, इसे डिग्री से किसमें चाहिए हम लोगों को, डिग्री से कन्वर्ट करना हम लोगों को रेडियन में। फॉर कन्वर्टिंग फ्रॉम डिग्री इनटू रेडियन यू हैव टू मल्टीप्लाई विद पाई अपॉन 180। इसको मल्टीप्लाई करो, 1920 अपॉन में 3600 इंटू में पाई अपॉन 180, ये किसमें आ गया, रेडियन में आ गया। हमेशा
जो थीटा की वैल्यू होनी चाहिए यूनिट मेजरमेंट चैप्टर के अंदर में, किसमें होनी चाहिए, रेडियन के अंदर होना चाहिए। और नाउ पुट द वैल्यू ऑफ पाई, पाई की वैल्यू आप पुट अप कर दो यहाँ पे। पाई का वैल्यू कितनी होती है 3.14 19203600 इंटू में 3.14/180, ठीक है। यहाँ से हमें थीटा की वैल्यू आ गई। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, बी दिया हुआ है। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ थीटा एंड बी, यू विल गेट द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून। यस और नो? तो देखो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन डी। मेरे को डी निकालना है, डी इज इक्वल टू बी अपॉन थीटा। बी अपॉन थीटा, बी की वैल्यू कितनी ये है 1.28 × 10⁻7 मीटर। अब बी की वैल्यू पुटअप करो, थीटा की वैल्यू यहाँ से आ गई, यू विल गेट द वैल्यू, ठीक है। कुछ करना नहीं, वैल्यू पुटअप कर दीजिएगा, क्लियर है। और हमें कमेंट बॉक्स में आके जरूर बताइएगा कि आपकी कैपिटल डी की वैल्यू क्या आ रही है, मींस डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून। ओके, आई होप ये कंसेप्ट पैरेलैक्स मेथड का आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर से मैं आपको रिवाइज करवा दूं कि जो पैरेलैक्स मेथड है दैट इज नॉट एन एक्यूरेट मेथड, इट इज ए कन्वीनियंट मेथड। ये एक्यूरेट मेथड है नहीं। ये किस चीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इट इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग आउट द डिस्टेंस बिटवीन द टू वेरी फार ऑब्जेक्ट। जब दो ऑब्जेक्ट बहुत दूरी पे रखे हुए होते हैं उसके डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एग्जांपल, अर्थ से सन की दूरी, अर्थ से किसी दूसरे प्लैनेट की दूरी अगर फाइंड आउट करनी हो, वी हैव टू यूज द पैरेलैक्स मेथड। सेकंड थिंग, हमारा जो थीटा निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है आर्क अपॉन रेडियस, बट यहाँ पे हम लोग आर्क की जगह पर डायमीटर लेते हैं। क्यों? बिकॉज जब हम लोग आगे का चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 7 हमारा है ग्रेविटेशन, वहां पे हम ये पूरा डिटेल डिस्कशन करेंगे। अर्थ इज इन द शेप ऑफ इलिप्टिकल, जो अर्थ का शेप हमारा है वो इलिप्टिकल शेप है। इलिप्टिकल शेप का रेडियस निकालना इजी होता है, बट इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू फाइंड आउट आर्क। तब हम लोग यहाँ पे क्या सपोज कर लेते हैं कि जो हमारा डायमीटर है वो आर्क के बराबर में है, इसलिए थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन डी। थीटा होता है ऑब्जर्वेशन एंगल, बी होता है डायमीटर ऑफ द अर्थ, और कैपिटल डी होता है किसी अर्थ के पॉइंट से लेके वो डिस्टेंस जहां पे हम लोगों की जिसकी बीच की दूरी निकालनी है, सन हो, प्लैनेट, एनीथिंग। बस ये याद रखना है। और याद रखिएगा थीटा शुड बी ऑलवेज इन रेडियन एंड यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ पाई इज इक्वल टू 3.14। ओके, इस तरीके से हमारी तरफ से ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। नीट के एग्जाम से पहले मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर में हम लोग सारे न्यूमेरिकल को कवर करेंगे, जो नीट में और जेईई एडवांस में न्यूमेरिकल आए हुए हैं, ठीक है। वो हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट मंथ 15 जुलाई से पहले कर लेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट चैप्टर के साथ, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट।